हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आज एक नई एपिसोड में, नई वीडियो के साथ। आज हम आ रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर में। वैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर में, तो आज श्रीनगर में 26 तारीख को जो है बृहद विभिन्न विद्यालयों की झांकियाँ निकलेगी। तो आपको दिखाते हैं लाइव झांकियाँ, और ये झांकी होगी श्रीनगर की गोला बाजार में। तो चलते हैं गोला बाजार से। यहाँ पे किरदार इस मुखौटे के पीछे छुपे हैं। रंभाण जो लोक नृत्य है वो मुखौटा पहन के किया जाता है, जिसमें कि आप अलग अलग तरीकों से अपने किरदार को प्रदर्शित करते हैं। रंभाण उत्तराखंड के चमोली जिले के सल्यूड़ गांव में प्रतिवर्ष वैशाख माह के अप्रैल में आयोजित होने वाला एक वो उत्सव है जो रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रंभाण कहते हैं। इसमें विभिन्न चरित्र लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनेस्को द्वारा साल 2009 में इस रंभाण नृत्य को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा भी दिया गया है। इन सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंडा परोठा जंद्रू की जाली और चाय की कितली तीरी की जो नच जो हमारी प्योली पहनती छन उच्च गुलाब जो नाक का बीच में पहने जाए दूँ। आप लोगों की दादी उन जरूर पहनी होलू। और और भी जो हमारी संस्कृति की धरोहर छन यूँ आप यूँ बच्चों आज दिखेना छन। कंडी च देखा मुड़ में रखी हमारे को एक रिवाज हो कि जब भी बेटी मैच जाती है एक रोट अरर सबने की देना छन तो मुड़ में रखी ले जाना छन वहाँ समूह देना छन मैच बड़ी। तो यह सुंदर सी झांकी आपको दिखेनी चाहिए, तो तालियां जरूर बजनी चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर झांकी आपके सामने लेके आना चाहिए बच्चा। ये बहुत बढ़िया बात है कि यूँ झांकियों का माध्यम से यूँ बच्चा हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति तक जुड़ना चाहन, हमारा कल्चर तक जुड़ना चाहन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे संस्कृति छन हमारी विलुप्त होनी छन, लोग भूलना छन, पर आज यूँ की लगी यूँ नहीं यही वो पीढ़ी से जो अग्नि इस संस्कृति तक लेके जाली। तो यूँ सभी बच्चों का वास्ता का सभी शिक्षकों का वास्ता और इन जो माता पिता छन जौन हो तो ये शिक्षा दे कि अपनी संस्कृति से जुड़ा, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनावा, उनका वास्ता भी मंच के माध्यम से बहुत सारो प्यार, बहुत सारो सम्मान। और अब अगली जो झांकी आपके सामने आनी चाहिए सरस्वती शिशु मंदिर श्री कोट गगन अली का बच्चों के द्वारा उत्तराखंड की महान विभूतियां चंडी प्रकाश भट्ट जी, वीरांगना तीलू रौतेली जी, जिया रानी जी और इनमें कुछ महान विभूतियों की छोटी छोटी झांकी अपना माध्यम से ये बच्चा आप लोगों तक पहुंचाना छन। तो यूं की तालियों के साथ यूं की जरूर आप सम्मान कर ला। यूं की हमारे बीच में आने जा रही है वो है वन संरक्षण, जो कि लेके आए हैं मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल श्रीनगर के छात्र छात्राएं। वन संरक्षण का अर्थ होता है वनों की रक्षा करना या उन्हें मूल और प्राकृतिक अवस्था में रहने देना। आजकल बदलाव हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है, पर कुछ चीजें अपने वास्तविक रूप में ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि हमारे वन। वास्तव में आज वनों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के कारण इनको नष्ट करने पर तुले हैं। वनों की जब रखवाली होगी, वनों की जब रखवाली होगी तभी तो पृथ्वी पर हरियाली होगी। वनों की जब रखवाली होगी तभी पृथ्वी पर हरियाली होगी। पेड़ लगाएं। और जो कि प्रधानाचार्य हैं GIC देवलगढ़ से, और हमारे बीच में निर्णायक मंडल में है रेखा नेगी जी, रश्मि गौड़ जी, इंद्रमोहन नेथानी जी। आप सभी जजेस का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, निर्णायक मंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी आज निर्णायक की भूमिका में इस झांकी में आपने अपना सहयोग दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली जो झांकी आपके सामने आने जा रही है, विद्यालय का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल श्रीनगर गढ़वाल। यह अपना जीवन अर्पण किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों की, चंद्रशेखर आजाद जी, सरदार भगत सिंह जी, बाल गंगाधर तिलक जी, रानी लक्ष्मीबाई और लाला लाजपत राय जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, विष्णु देवी शाह जी, उत्तराखंड की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। अगला जो स्कूल हमारे बीच में आने जा रहा है वो है RC मेमोरियल पब्लिक स्कूल, और इनकी झांकी है
गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। जब भारत स्वच्छ होगा तभी हर नागरिक स्वस्थ होगा। झांकी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि वे अपने घरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखें। है माँ नौ दुर्गा के रूप में इन बेटियों को पूजा जाता है। बहुत सुंदर और खूबसूरत ये लग रहे हैं, कितने खूबसूरत। किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती हैं, चाहे वो एक गृहिणी, चाहे वो सामाजिक, चाहे हो सांस्कृतिक। एंजल हेवन स्कूल के नन्हे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में प्रतिनिधित्व करते हुए खेलों के इंडिया थीम के अंतर्गत झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, तीरंदाजी खेलों को प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पहले कहा जाता था कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खेल कूद कर क्या करोगे, पर अब जमाना बदल गया है, समय बदल गया है। जब खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा ना इंडिया। तो खेलेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आज ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, चाहे खेलकूद से जुड़ी हो, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। और इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल अब अपनी झांकी लेके आना जन उत्तराखंड का ग्रामीण, यानी उत्तराखंड के गोकुल परिवेश होलो, जैसे हम अक्सर दिखता कि वो लोहा लोग गोकुलोकन रहन, तो वो आपको दिखाला इस झांकी के माध्यम से किस प्रकार से परिश्रम से पहाड़ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं और खुश रहते हैं हमेशा। ये उनकी खासियत है। तो ये दिखाया जा रहा है आपके सामने श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल चार धाम यात्रा जो उन्होंने दिखाई है धर्म ग्रंथों के अनुसार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हमारे चार धाम हैं। और जिसने भी इन धामों की यात्रा की, ऐसा माना जाता है कि उनका जीवन सफल हो जाता है। सर्वप्रथम यमुनोत्री के कपाट खुलने पर माँ यमुना की उत्सव टोली यात्रियों के साथ ग्राम घंटाली से यमुनोत्री के लिए रवाना होती है। उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर माँ गंगा के उत्सव टोली गांव मखुआ से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करती है। यात्री माँ गंगा के जय जयकारों के साथ गंगोत्री के दर्शन करते हैं। फिर बाबा केदारेश्वर की डोली उनके मठ के ओंकारेश्वर मंदिर से श्रद्धालुओं के साथ केदारनाथ के लिए प्रस्थान करती है। उनके बाद बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर उद्धव और कुबेर की डोली पांडुकेश्वर के भगवान मंदिर बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करती है। तो ये थी सुंदर सी चार धाम की झांकी श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल के द्वारा।